Now we'll be starting with the discussion on the MCQs of indirect tax portion. तो फर्स्ट देखिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला केस बेस्ड स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं. मिस अदीशा, अ डॉक्टर हैविंग एन इन पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी. तो अदीशा क्या है? डॉक्टर है और उसके पास क्या है? पेशेंट्स हॉस्पिटल में, उसका हॉस्पिटल है और वहाँ पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं. शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड. तो स्पाउस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पर्सन. स्पाउस क्या है? रिलेटेड पर्सन के एम्बिट में आता है. और अपन ने ये देखा था कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज क्या है अवेल करी या रिलेटेड पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो वो क्या है? सप्लाई की एम्बिट में आएंगे. द सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वो क्या है? द सेम इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई. वो क्या है? सप्लाई की एम्बिट में आते हैं. स्पाउस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पर्सन. तो ये शेड्यूल 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था. जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स या बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, सेक्शन 25 की वर्चू से, व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, वो भी क्या है? सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है. और स्पाउस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ से रिलेटेड पर्सन. स्पाउस रिलेटेड पर्सन की एम्बिट में आ रहा है. ठीक है. अब क्योंकि वो मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली है, फैमिली में क्या शामिल है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन. उसके अलावा ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अगर वो उस पर डिपेंडेंट है. उसके अलावा शी हैज ऑल्सो अवेल्ड IT रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन. IT रिलेटेड सर्विसेज सिस्टर इन लॉ से अवेल किए, ये अनरिलेटेड है. सिस्टर इन लॉ रिलेटेड नहीं है. सिस्टर इन लॉ डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पर्सन. ठीक है, अनरिलेटेड है. और ये दोनों ही सर्विसेज उसने अपने प्रोफेशन में यूज करी है. तो पहली वाली सर्विस जो इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस प्रोवाइड की गई है उसको उसके स्पाउस के द्वारा, द सेम विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई. दूसरी वाली सर्विस सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगी. मिस अदीशा प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस इन हर हॉस्पिटल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज इन हर हॉस्पिटल. तो डिजीज का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो तो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा. A plastic surgery to enhance the beauty of face. Plastic surgery to enhance the beauty of face, same does not fall under the ambit of health care service. Health care service. ये हेल्थ केयर सर्विस के एम्बिट में नहीं आ रही है. सेम डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस. एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. सेम विल नॉट बी एग्जेम्प्ट. अगर यही चीज प्लास्टिक सर्जरी होती टू रीस्टोर एनाटॉमी या जो आपके फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज हैं, उनके रिलेशन में एग्जेम्पशन मिलता है. फिर एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स. एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स ये एग्जेम्प्ट रहेगी, कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर. और रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइस, ये क्या रहेगी? टैक्सेबल है. ये टैक्सेबल है. सेम डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस. शी इज ऑल्सो अ कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल एंड रिसीव 40 lakhs एज कंसल्टेंसी फीस. ये भी सर्कुलर जारी हुआ है. जो 40 लाख रुपीज कंसल्टेंसी फीस उसको मिल रही है, कंसल्टेंट को जो पैसा मिलेगा ये एग्जेम्प्ट रहेगा. सेम इज कवर्ड इन एम्बिट ऑफ हेल्थ केयर. ये भी हेल्थ केयर सर्विस की एम्बिट में आ रहा है. ठीक है. शी ऑल्सो प्रोवाइड्स कैंटीन फैसिलिटी and received 55,000 from inpatients.
तो कैंटीन फैसिलिटी इन पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं 55,000। इसके रिलेशन में सर्कुलर जारी हुआ है क्योंकि ये हेल्थ केयर की नेचुरल बंडलिंग में आएगा, ये हेल्थ केयर की नेचुरल बंडलिंग में आ रहा है, उनको मरीजों को खाना दिया जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा। 35,000 फ्रॉम पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड, एडमिटेड पेशेंट्स के रिलेशन में एग्जेम्पशन है, ये क्या है, टैक्सेबल होगा। पेशेंट जो एडमिट नहीं हुए वो टैक्सेबल है। एंड 25,000 फ्रॉम विजिटर्स, ये भी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। 25,000 रुपये विजिटर्स के रिलेशन में, ये भी क्या है, टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में आ रहा है। और सर्कुलर इसके रिलेशन में क्या है, सर्कुलर जारी किया गया है, तो उस सर्कुलर में अपन ने एग्जेम्पशन के वक्त डिस्कस किया था ये सर्कुलर, उस सर्कुलर के बेसिस पे ये क्वेश्चन बेसिकली ड्राफ्ट किया गया है। शी फाइल्ड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स, GSTR 3B मंथ ऑफ जून का विद सम एरर्स उसने फाइल किया। शी ऑल्सो फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर को फर्निश हुआ है। वेयर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न इज 31 December next year. Proper officer of department cancelled registration certificate of Miss Odisha Shiomoto on 31 July. 31 जुलाई को प्रॉपर ऑफिसर ने उसका कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन, जिसका ऑर्डर उसको सर्व हुआ है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को इसका क्या है, ये ऑर्डर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का सर्व हुआ है, और उसने ये अप्लाई किया रिवोकेशन फॉर द सेम। कितने टाइम के अंदर अपन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ, 30 दिन के अंदर अपन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन के 30 दिन के अंदर अपन क्या है, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दी अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जो भी सारे अमाउंट दे रखे हैं दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रा स्टेट, सारे अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, और सारी सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, ठीक है। अभी कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017। फर्स्ट इज सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई, ये करेक्ट है, सिंस इट इज अवेल्ड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसीडरेशन, ये रिलेटेड पर्सन से अवेल की गई है, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन ये रिलेटेड पर्सन से अवेल की गई है, इसलिए ये सप्लाई के एम्बिट में आएगा। दूसरा है सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ, और ये है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 में दे रखा है, डीम्ड सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, सिस्टर इन लॉ डज नॉट फॉल इन एम्बिट ऑफ रिलेटेड पर्सन, पहले ही बताया था मैंने, ये रिलेटेड पर्सन की एम्बिट में नहीं आ रही, तो ये डीम्ड सप्लाई नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और चौथा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला और चौथा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इसका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। दूसरा देखिए, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदीसा, तब अपने को कैंटीन सर्विस की टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है।
तो कैंटीन सर्विस की टैक्सेबल वैल्यू इन हाउस पेशेंट्स को, पेशेंट्स के रिलेशन में तो एग्जेम्प्ट रहेगा, आउटडोर पेशेंट्स के ये टैक्सेबल, इन हाउस तो एग्जेम्प्ट है, आउटडोर पेशेंट्स कितने हैं जो इन एडमिटेड नहीं है, वो 35,000 वो टैक्सेबल है, और विजिटर्स का टैक्सेबल है 25,000। तो आउटडोर पेशेंट्स 35,000 ये टैक्सेबल है, और विजिटर्स का भी टैक्सेबल है। तो ये हो गया अपना कितना, 60,000 रुपये। आंसर हो गया 60,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब ये नेक्स्ट पूछ रहे हैं, मिस अदीशा शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ऑर्डर कब मिला है इसको, 5 अगस्त को ऑर्डर सर्व हुआ है, तो 5 अगस्त से 30 डेज, ठीक है, इसको करना है अप्लाई। तो 26 और 4 सितंबर, 4 सितंबर आ जाएगा, 26 अगस्त के दिन और 4 सितंबर इसका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम परमिजिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून। तो जून के महीने में एरर हुई थी GSTR 3B में, तो एक तो हो जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दूसरा हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर मंथ ऑफ सितंबर। तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर मंथ ऑफ सितंबर आपका आ रहा है 20 अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न फर्निश किया है 31 अक्टूबर। एनुअल रिटर्न फर्निश किया है 31 अक्टूबर को, और ये हो गया 20 अक्टूबर। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। 20 अक्टूबर तक आपको क्या है, ये रेक्टिफिकेशन परमिजिबल है। आंसर विल बी अबाउट 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन which of the following service provided by Miss Adisha and her hospital is exempt from GST? Plastic surgery to enhance beauty of the face, ये हेल्थ केयर में नहीं आती, तो ये टैक्सेबल होगी। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइस, ये भी टैक्सेबल है। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस बाय मिस अदीशा इन अदर हॉस्पिटल्स, ये क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। तो कौन सी एग्जेम्प्ट हो गई, पहली टैक्सेबल है, दूसरी और चौथी एग्जेम्प्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आंसर विल बी सी, सेकेंड एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 15(b) के हिसाब से कब ये डिस्काउंट क्या है, डिडक्टेबल होगा। ये देखिए, इफ सच डिस्काउंट इज गिवन एट द एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट और बिफोर द टाइम सप्लाई, ये कंडीशन होनी चाहिए, यस। डिस्काउंट इज लिंक्ड टू द इनवॉइस, ये भी सही है। और ITC रिवर्स करे रेसिपेंट, प्रपोर्शनेट ITC इज रिवर्स बाय द रेसिपेंट ऑफ सप्लाई। तो यहाँ तीनों ही सही है, तीनों ही होना जरूरी है। तो 15(3)(b) के हिसाब से तीनों ही होना जरूरी है, तो आंसर विल बी डी इन दिस रिगार्ड। तो ये अपन ने MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो अक्टूबर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है जो अभी इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किए। तो दिस वाज अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन। तो ये आपके अगर कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं तो ये आराम से आप क्या है क्वेश्चंस कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल if provided you know the provisions. So this was our discussion about the multiple choice questions relating to test series 1 of the indirect tax portion.